अष्टप्रहर लीला करें। एक प्रहर होता है 3 घंटे का, तो अष्टप्रहर कितने हो गए टोटल? 8 × 3 24 घंटे चलने वाली ये आध्यात्मिक जगत में उसको कहते हैं नित्य लीला। इसलिए बड़े बड़े सन्यासी होते हैं, उनको क्या कहते हैं? नित्य लीला प्रवेश। जो 24 घंटे भगवान की लीला का स्मरण करें, इसलिए उनका नाम क्या होता है? टाइटल नित्य लीला प्रविष्ट। ओम जय विष्णुपाद परमहंस। तो दूसरी लीला ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आध्यात्मिक जगत में नहीं, भौतिक जगत में, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान लीला क्यों करते? गोपीनाथ भजन में बताया गया है। तो क्या बताया था? नैमित्तिक लीला ये ब्रह्मा के एक दिन में 28वें युग में होती है, जब भगवान खुद अवतरित हुए। कौन से भगवान? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। 1.3.28 भागवत। तो स्वयं भगवान जब आते हैं तो ये भौतिक धरती तला पर एक सुंदर लीला करते हैं। उस लीला का नाम क्या है? नैमित्तिक लीला। ये हर रोज में होती है। ब्रह्मा के एक दिन में जब खुद भगवान आते, जो धरती तला पर वृंदावन है, भौम वृंदावन कहते हैं उसको। भौम मैंने भूमि पे, इस भूमि पे, इस धरती तला पे जो वृंदावन, इसका नाम क्या है? भौम्य वृंदावन। उस भौम्य वृंदावन में भगवान ये लीला करते हैं। क्यों? जीवों को आकर्षित करने का, अपनी ओर खींचने की। तो ये बाल लीला बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भगवान बाल लीला क्यों करते हैं? अगला प्रश्न। 16 साल की लीला कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? कौशल किशोर लीला, कौशल जो भी है। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा मन ऑलरेडी दूषित है। अरे जवान लड़का लड़की के बारे में हम सोचेंगे तो और दूषित करेंगे। इसलिए भगवान बाल लीला, और भगवान कृष्ण की बाल लीला इतनी विस्तार रूप में चर्चा की गई है, और किसी अवतार की नहीं, यहाँ तक कि राम की भी नहीं इतनी विस्तार रूप में बाल लीला चर्चा की। इसलिए बहुत ही मधुर लीला है। तो बाल लीला किसके समान है? भगवान की बाल लीला ये है विज्ञापन के समान। कहाँ बताया है? दामोदर अष्टमी। इति दुर्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे सुघोषम निमज्जन्तम आख्यापयत। आख्यापयन शब्द का अर्थ क्या है? विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, ट्रेलर, झांकी, इतने सारे शब्द हैं। तो एक झांकी कहते हैं। क्यों? इसके माध्यम से वो आकर्षित करते हैं। क्योंकि भौतिक जगत का सुख क्या है? गृहस्थ आश्रम का, बच्चों की तोतली बातें, बच्चों का चलना, उनका खेलना, ये बचपन में जितना आकर्षित करता है, उस कारण आदमी अपने दुख सारे भूल जाता है, दिन का थकान भूल जाता है। कितना भी व्यापार में नुकसान हो, तकलीफ हो, तो घर जब आता है तो तोतली बातों से बच्चा अप्पा अप्पा करता है, तो सारा भूल जाता है। तो ये गृहस्थ आश्रम का सुख। तो भगवान कहते हैं ये तोतली बातें सुनकर तुम इतने खुश होते हो, सारे दुख भूल जाते हो, तो मैं खुद बच्चा बनकर आऊंगा आपका सारा दुख मिटाने के लिए। इसलिए भगवान एक बाल रूप में आते हैं। अरे बाल लोग किसके समान है? एक एडवर्टाइजमेंट। जैसे पिक्चर आनी है तो पहले क्या दिखाते? हाँ, बाहुबली आए तो 2 साल चल रहा था हंगामा, और कुछ नहीं दिखा देते। यूट्यूब, सब ट्यूब में हर जगह बाहुबली बाहुबली बाहुबली, और उसमें से सबसे बढ़िया शॉर्ट पिक्चर, इसलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, पहली बढ़ेगी नहीं। तो इस प्रकार भगवान भी आते हैं तो सबसे बढ़िया शॉट लेकर आते हैं अपने लीला के, और उसको कहते हैं बाल लीला। क्या कहते हैं उसको? इतनी मधुर होती है भगवान की बाल लीला। इस बाल लीला के द्वारा वो हमारा मन आकर्षित करते हैं। इसलिए भगवान का लीला करने का उद्देश्य है जीवों को आकर्षित करना। इसलिए गोपीनाथ भजन में गाते हैं, क्या कहते हैं?
जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्तार। तो लीला है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस दसम स्कंद में शुरुआत में ही भगवान ने सबसे विस्मयजनक लीला की जो आज तक कभी हुई नहीं। इतनी विस्मयजनक की, इतनी विस्मयजनक की लोग मजबूर होंगे कि जो विष पिलाने के लिए आई उसको माता का स्थान दिया, तो बाकी जो भक्त ब्रजवासी है जिन्होंने लगातार 1 साल भगवान को बड़े प्रेम से दूध पिलाए, उन माताओं का क्या होगा, उन गैयों का क्या होगा, ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं। ये लीला वो है पूतना होता। कौन सी लीला है? पूतना होता। यहाँ पे सोचने की बात है, पूतना वध नहीं, असुर का वध होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है? उद्धार का है। जैसे जगाई मदाई का उद्धार हो गया, बाकी 3 अवतारों में उनका वध हो गए। समझ गए? जय विजय को जब शाप मिला तो 3 अवतार लेने पड़े, 3 जन्म। कौन से जन्म थे? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंत। तो इसमें भगवान ने उनको मारा है, उद्धार नहीं किया, क्योंकि उनको फिर से जन्म लेना पड़ा। लेकिन पूतना माता को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ा, उसका उद्धार हो गया। समझ गए? तो ये फर्क समझना चाहिए, वध और उद्धार में क्या फर्क है। वध में उस असुर को सायुज्य मुक्ति मिलती है। क्या मिलती है? सायुज्य। 5 प्रकार की मुक्ति होती है, उसमें से सबसे धोखादायक, सबसे खतरनाक है सायुज्य मुक्ति। ये सिर्फ असुरों को मिलती है या मायावादी लोग जो भगवान को मारने का प्रयास करते हैं। मायावादी भगवान को कैसे मारते हैं? अपने लिखान से, अपने कलम से भगवान को मारे। भगवान को हाथ नहीं, पैर नहीं, भगवान को आंखें नहीं। इस प्रकार भगवान के अंगों को तोड़ना ये भगवान को खत्म करने के समान है, मारने के समान है। तो मायावादी और असुर दोनों ही यही काम करते हैं, भगवान को मारने का प्रयास। इसलिए दोनों की गति क्या है? सायुज्य मुक्ति। भगवान के शरीर से जो अंग कांति निकलती है, ब्रह्म ज्योति, उसमें लीन होना, भगवान के अंदर नहीं। तो वहां पे सेवा नहीं होती। ये जीवात्मा के लिए सबसे बड़ी सजा है, भगवान को मारने का प्रयास करना। इससे सजा क्या बनती है? आपको सेवा नहीं दी जाती, और सेवा के बिना आत्मा तड़पता है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु चित्त। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी असुर मारे गए हैं उनको सायुज्य मुक्ति मिली, लेकिन पूतना हमने उद्धार क्या? उद्धार का मतलब क्या है? उसको सायुज्य मुक्ति नहीं, सालोक की मुक्ति। क्या मिली है? जिस लोक में भगवान रहते, गोलोक, उस गोलोक में भगवान ने सबसे ऊपर का स्थान दिया है। सोचिए, कई आतंकवादी आए पार्लियामेंट को उड़ाने के लिए, और पार्लियामेंट के सदस्य बम से उड़ाने के लिए आए, पार्लियामेंट उड़ाने के लिए आतंकवादी और सारे सदस्यों को। लेकिन उसमें विफल होने के बाद गवर्नमेंट क्या करते हैं? उनको प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट देती है। तो कितने चकराएंगे आप लोग? है कि नहीं? लोग कहेंगे पागल हो क्या है गवर्नमेंट, जो पूरे सदस्यों को उड़ाने के लिए आई थी। पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट को, संसद को उड़ाने के लिए उस आतंकवादी को गवर्नमेंट ने कैसे दिया पंतप्रधान का पोस्ट? और वो पंतप्रधान का पोस्ट है धात्री का पोस्ट। अहोपकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया यदपि असाध्वी लेभे धात्री उच्चितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं रजेमा। तो पूछ रहे बार बार उद्धव जी, क्या पूछ रहे? इससे और कोई दयालु स्वामी है क्या, दाता है क्या? जो मारने के लिए आई थी उसको था माता का स्थान। तो ब्रह्मा जी का सर चकरा गया तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में ये मारने के लिए आई थी, उसको सालों की मुक्ति। 11वें अध्याय में बकासुर आया, बकासुर को भी सायुज्य मुक्ति दी। और 13वें अध्याय में ब्रह्मोंद्र के पहले अघासुर को मारा। तो देखिए पूतना का परिवार कितना बढ़िया है। क्या विशेषता इस पूतना के परिवार की? 2
भाई और एक बहन, पूरे परिवार का फैमिली बिजनेस क्या है? गोपाल को कैसे खत्म कर। एक ही बिजनेस था उनका, फैमिली बिजनेस क्या था? गोपाल को कैसे। लेकिन इस परिवार का उद्धार किया भगवान ने, और सबसे बड़ा स्थान बहन को दिया, पूतना माता को। क्योंकि इस पूतना ने सुखदेव महाराज को भक्त बनाया है। ये विशेषता है। सुखदेव महाराज जब मां के घर से बाहर निकले, कितने साल के बाद? 13 साल के बाद जब बाहर निकले तो इतना वैराग्य था उनमें, वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थे। तो भगवान को बुलाया गया। भगवान के कहने पर जब भगवान ने उस गर्भ में जो बच्चा था उसको आश्वासन दिया, मेरी माया आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी, आप माया से परे हो, बाहर आ जाओ। तब ये बच्चा बाहर आ गया। उनका नाम है सुखदेव गोस्वामी, जिनकी इंद्रिया इतनी संयमी थी, जीवा पे शक्कर रखने के बाद पिघलती नहीं थी। ये टेस्ट है, इंद्रिया सही में देगी आपकी। जीवा पे शक्कर रखने के बाद वो पिघलना नहीं चाहिए, इतनी इंद्रिया उनकी सही थी। और ये 13 या 16 साल के जो थे, बिना कपड़े डाले माँ के गर्भ से ऐसे ही बाहर निकल गए और भागने लगे, घर से भागने लगे। इतना वैराग्य था। उनकी इंद्रिया संयमित थी। इसका सबूत क्या है कि रास्ते में कई पुकर को क्या कहते हैं, तालाब थे, वहां स्त्रियां कपड़े निकालकर स्नान कर रही थी। लेकिन ये 16 साल का नौजवान जिसकी इंद्रिया पूर्ण तरह से विकसित है, इसको देख अपने को ढकने का प्रयास नहीं, क्योंकि उनको मालूम था ये मुक्त पुरुष है, इसमें काम वासना नहीं है। वो है सुखदेव महाराज। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, उसके बाद उसके पीछे पिता भाग रहे, बेटा रुको रुको। कौन भाग रहे? व्यासदेव। उस व्यासदेव को देखकर औरतों ने कपड़ा पहनना शुरू किया। गृहस्थ है, स्त्री पुरुष में फर्क करते हैं। ये 16 साल का नौजवान होकर भी इसको फर्क मालूम नहीं स्त्री पुरुष में। इसकी इंद्रिया पूर्ण तरह से क्या है? सही। ये सबूत है सुखदेव महाराज। ऐसे व्यक्ति ने भागवत कथा की, क्योंकि उन्होंने भागते समय ये 2 श्लोक सुने जंगल में। क्योंकि पिता ने फील्डिंग लगाई थी, पिता को मालूम था जैसे पुत्र इतना वैराग्य है, 16 साल से वो गर्भ में है, उसको वैराग्य प्राप्त हुआ है, और जैसे ही बाहर निकलेगा वो जंगल में भागना शुरू कर, घर छोड़। इसलिए पिता ने पहले से फील्डिंग लगाई, पहले से अपने शिष्यों को जंगल में रखा था। और जैसे मेरा पुत्र जंगल से गुजरेगा तो एक बड़े प्रेम से जोर से 2 श्लोक बोलना है। उसमें से पहला श्लोक क्या है? 3.2.23 श्लोक याद रखना आसान है। 32-23 अपोजिट नंबर है। 32 और 32 से सबको है तो याद रहेगा। 32 के अपोजिट कितना है? 23। 3-2-23। तो ये श्लोक है, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघ्राम सया यद अपि असाध्वी लेभेम गति धात्री उच्चताम कम व दयालु शरणम। तो इस श्लोक की विशेषता का पहला श्लोक जो सुना, जिसके कारण वो भक्त बने, 2 श्लोक है, उसमें से पहला श्लोक है 3.2.23। इसमें करुणा कृपालता ओतप्रोत होती है। भगवान की कृपा शक्ति की चरम सीमा है, क्योंकि पूतना ने अपनी चरम सीमा लांग की। उधर ने कौन सी सीमा छलांग दी? द्वेष की, ईर्ष्या की। अंतिम सीमा है, चरम सीमा, भगवान को मारने का प्रयास। वो सीमा को भी छलांग दे से भगवान ने कहा, तुम अगर छलांग सकते हो अपनी सीमा, तो मैं आज अपनी सीमा को छलांग दूंगा। कौन सी सीमा को? कृपा की, करुणा की। इसलिए कृपा माधुरी की अंतिम चरम सीमा है ये कौन सी लीला? पूतना होता है। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघ्राम सया यद अपि असाधु लेभेम गति धात्री उच्चताम ततो तम वा दयालु। तो अगला श्लोक है 10वें स्कंद से। भगवान की कौन सी? ये है भगवान की सौंदर्य माधुरी, सुंदरता की ये माधुरी है। भगवान कितने सुंदर है। और ये श्लोक है 10वें स्कंद अध्याय 21 श्लोक क्रमांक 5।
बरहा पीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम विप्रध्वंस कनक कपिशम वैजयंती च माला गंधर्वेणुर अधसूरया पुरगोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्रविश्य कृति। बहुत ही सुंदर श्लोक। इसमें क्या बता रहे? अपने सिर पर मोर का आभूषण, मोर मुकुट बंसे वाली की जय। अपने सिर पर मोर पंख का आभूषण, अपने कानों में नीलकर्णिकार फूल। फूलों का नाम क्या है? नीलकर्णिकार फूल। स्वर्ण जैसे चमचमता पीला वस्त्र, पीताम्बर वस्त्र धारण किया। तो स्वर्ण जैसा चमचमाता पीला वस्त्र तथा गले में क्या पहनते हैं? वैजयंती माला धारण किए भगवान कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ नर्तक का दिव्य रूप प्रदर्शित करते। तो भगवान का नाम नटवर, क्या नाम है? और शिव जी का नाम क्या है? नटराज। क्या फर्क है नटवर और नटराज में? फर्क क्या है? कौन श्रेष्ठ है, नटवर के नटराज? नटवर वर है, वो ऊपर है। मराठी में वर का मतलब ऊपर, नृत्य करने में ऊपर है सबसे, नटवर। नटराज सब नाच करने वाले में राजा है, लेकिन राजाओं का राजा कौन है? भगवान। क्या क्यों भगवान को नटवर कहते हैं और शिव जी को नटराज? हाँ, कालिया का संबंध है इसमें, क्योंकि शिव जी गले में सांप धारण करते, उस पर नाचते नहीं। शिव जी की ताकत नहीं, सिर्फ भगवान एकमात्र क्या है? डांसर है। इस भौतिक चीज जो डांस करने वाले हैं, क्या कहते हैं उसको? डांसर को क्या कहते हैं? नृत्य करने वाले। उनकी एक प्रॉब्लम है, हम डांस करेंगे लेकिन फ्लोर अच्छा होना चाहिए, डांस करने लायक होगी। इसलिए हिंदी में कहावत क्या है? नाचना है अंदर। लेकिन भगवान ने शिकायत नहीं की, ये कालिया के फन है, बहुत फिसलन है, मेरे पैर फिसले नहीं, उस पर डांस करके दिखाई। इसलिए उनका नाम क्या है? नटवर। अरे शिव जी ने किया, उन्होंने गले को धारण किया, उस पर डांस नहीं किया। तो ऐसे भगवान जो कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो सर्वश्रेष्ठ नर्तक का दिव्य प्रदर्शन रूप प्रदर्शन करते हुए वृंदावन के वन में प्रवेश करके अपने पद चिन्हों को इसे रमणीक बना दिया, धरती को धन्य कर दिया है। जब भगवान अपने चरण धरती पर रखते हैं तो धरती माता धन्य होती है, और इसलिए धरती को सुगंध आती है। जब पूतना में मरी तो उसके शरीर से क्या आ गया? आग रूप। कैसे आ गया? इसमें से एक कारण है कि वो उस धरती पर गिरी जिस धरती पर भगवान के शरण अंकित हो गए। और दूसरा, जब भी यशोदा माई भगवान को, गोपाल को नहलाती है तो भगवान के कपड़े निकालकर जमीन पर रखती है, धरती माता में। तो धरती माता क्या करती है? मौके का फायदा उठाती, मौका माकर चुरा देती है और पूरा भगवान के शरीर से ये लिपटा हुआ दिन भर कपड़ा जो है उससे सुगंध खींच लेती है। ये दो कारण आचार्य बताते कि पूतना वध में उसको जलाने के बाद उसके शरीर से आग रूप करता हूँ। तीसरा कारण भगवान ने अपना मुंह लगाया था पूतना के स्तनों को, तो भगवान का मुंह स्पर्श हो रहा है, तो उसका जीवन अमर होना ही था। जैसे हिंदी पिक्चर में शायरी थी पंकज उदास का, मेरे ऊँटों को छूकर मेरा गीत अमर करो। सुना होगा, छू कर मेरे ऊँटों को मेरा गीत। तो भगवान ने वास्तव में ऊँटों से छूकर पूतना को अमर कर दे। एक पूतना के लगो थी शायरी ये जो किसके लिए? पूतना। और इसलिए भगवान को स्वयं भगवान का, क्यों? क्योंकि 8 मील लंबी पूतना को सिर्फ ओठों से मारा है। ये और कोई अवतार नहीं कर सकता, कोई विष्णु नहीं कर सकता, सिर्फ ओठों से मारा है। तो क्या सीख सकते हैं हमसे? भगवान ने जो लीला के ओठों से पूतना को मारा, क्या सिखा सकते हैं साधकों के लिए? कि हम भी जितने भी असुर बैठे हैं अंदर, उनको ओठों से मार सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते तो वो हिलते ही नहीं, तो क्या कर रहे हो? हरे कृष्ण बोलते ओठ अंदर के असुरों को मार रहे हैं। जैसे भगवान ने अपने ओठों से पूतना को मारा है।
और मारने के वक्त क्या है, कूदना मत उठना। इसको कहते उद्धार। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है। उन्होंने अपने ओठों से अमृत से अपनी वंशी को छेद कर भर दिया। भगवान की अधरों की इतनी ताकत है कि साधारण जो जंगल में पड़ी हुई बांस का टुकड़ा है, उससे सारे जगत में, सारे ब्रह्मांड में, तीनों लोगों में उत्पात मचा देते, हलचल मचा देते। उसका नाम है वंशी। बोलो वंशी भाधारी की, मुरलीधर भगवान की। कि साधारण जो पड़ा हुआ नदी के किनारे जंगल में बांस का टुकड़ा, जिसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन भगवान के संपर्क में जो बांस का टुकड़ा आता है, भगवान उसको 9 छेद करते हैं और 9 छेद में अपने दिल की आवाज फूकते हैं, तो सारे ब्रह्मांड को वो मचाती है बांसुरी। इतनी ताकत होती है भगवान के स्वर में, समझ गए? इसलिए बांसुरी और मनुष्य जीवन समान है। बांस और मनुष्य जीवन क्या समानता है? मनुष्य जीवन और बांस में शरीर में भी 9 छेद होते हैं मनुष्य के। हम बांस के समान अपने आप को भगवान के हाथ में सौंप देंगे तो भगवान भी इससे सुंदर मधुर आवाज निकाल सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ऐसी बांसुरी जब भगवान के ओठों को, अधरों को स्पर्श करती है तो क्या होती है? जो गोपियां, वो गोपियों का घर उजाड़ती है। कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी विस्मयचकित ये लीला है भगवान की बांसुरी की। वेणु माधुरी कहते हैं उसको। 4 माधुरी होती है भगवान कृष्ण में। कौन कौन सी माधुरी? रूप माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी और लीला माधुरी। वेणु माधुरी में ताकत क्या है? जो बांस गोपियों का घर बसाता है। पहले के ईंट, कंक्रीट, सीमेंट के बनते, किससे बनते थे? बांस से बनते थे। अरे गोपियों ने बड़े मेहनत से बांस के घर बनाए, झोपड़ी बनाई है, वो उजाड़ देती है और एक बांस। ऐसे प्रहलाद महाराज कहते नहीं, कुल्हाड़ का डंडा कौन है? अपने ही परिवार को खत्म करता है। कैसे? वो कुल्हाड़ का डंडा कहां से बनता है? कहां से बनता है कुल्हाड़ का डंडा? लकड़ी से, पेड़ से बनता है। पेड़ से बनने वाला कुल्हाड़ का डंडा जब कुल्हाड़ के संपर्क में आता है तो अपने परिवार को खत्म कर देता है। उसको क्या कहते हैं हिंदी में? अपने परिवार को बर्बाद करने वाला नमक हराम। ऐसे बंसी जो भगवान के संपर्क में, जैसे लकड़ी का टुकड़ा, पेड़ का टुकड़ा जब कुल्हाड़ के संपर्क में आता है तो पूरे परिवार को नष्ट करता है, ऐसे बांसुरी का टुकड़ा जो भगवान के अधरों के संपर्क में आता है तो पूरे घर को उजाड़ देता है। क्योंकि बांसुरी की आवाज सुनकर गोपियां जाती है, हमेशा के लिए वापिस नहीं आती। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। तो ये वर्णन सुनकर भगवान कितने सुंदर है, कितने मधुर है। हाँ, अधरम मधुरम, क्या भजन? मधुराधिपति। ये इसका वर्णन इस श्लोक में किया। तो ये 2 श्लोक जो सुखदेव महाराज को क्या बनाए? भक्त बनाए। ये अगर 2 श्लोक उन्हें सुने नहीं होते तो कभी वो भक्त नहीं बनते। ये 2 श्लोकों ने ब्रह्मवादी, जो ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले सुखदेव महाराज को भक्त बनाया, शुद्ध भक्त बनाया। और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है एक पहला श्लोक। कौन सी है? भगवान की कृपालता, भगवान की करुणता। तो देखते हैं क्या विशेष है। इन 2 श्लोकों के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी क्या बने? जिनके हृदय में शुद्ध भक्ति की समंदर की लहरें तरंग, उत्पात मच गए उनके हृदय में। जो ब्रह्मवादी थे उनके दिल में क्या हो गया? हाँ, समंदर में जैसे उत्पात मचता है, क्या होने से? लहरें ऊपर नीचे होती है, उसको क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। उसके समान इतनी तरंगे कि वो सहन नहीं कर पाए। इतना दिल में हल मच गया कि भगवान इतने कृपालु हो सकते हैं।
साधारणतः सुंदर व्यक्ति कभी कृपा नहीं होता, उसमें दिल में क्रूरता होती है, उसके सुंदरता का गर्व होता है, वो किसी का भला नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर इतना सुंदर होने के बाद भी ये व्यक्ति इतना कैसे करुण हो सकता है, ये सोचकर वो अपने आप को रोक नहीं पाए। उनके दिल में तरंगे उठने लगी, जैसे समुद्र में तरंगे उठते, उसके साथ उसमें से एक तरंग है पूतना उद्धार। इतना वो प्रभावित हो गए कि उन्होंने तय किया, अति तीव्र इच्छा जागृत हो गई शुकदेव महाराज के हृदय में कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, मुझे जानना ही पड़ेगा। इतना कृपालु व्यक्ति हो सकता है क्या, जो मारने के लिए आई थी उसको माता का स्थान कर दिया। हरे कृष्ण। और वो छठे दिन, इसलिए उसको कहते हैं छठी का दूध। क्या कहते हैं? छठी का दूध। कहते नहीं, झगड़ा होगा पूछते तुझे छठी का दूध पिलाऊंगा, इसका मतलब है तुझे खत्म करके रहूंगा। क्योंकि पूतना भी आई थी कौन सा दूध पिलाने के लिए? छठी का दूध पिलाने के लिए। साधारणतः बच्चा जन्म लेने के बाद उसको अभिनंदन करने के लिए, और क्या कहते हैं बच्चों को? अभिनंदन करते हैं इंग्लिश में, विश यू हैप्पी बर्थडे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आवाज कमजोर क्यों हुई? ठीक है, बैठ जाइए। तो क्या बताया था? साधारणतः बच्चा जन्म लेता है तो उसका अभिनंदन करेंगे, इंग्लिश में उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे। आप बैठ जाइए, बीच में डिस्टर्बेंस आने से ये होगा। तो हम क्या कहते हैं? विश यू हैप्पी बर्थडे। तो पूतना विश यू कहने नहीं, विश पिलाने के लिए आई थी। कितनी सुंदर टीका क्या है चौधरी। आचार्य का नाम मत पूछिए। तो अति तीव्र इच्छा होने के कारण शुकदेव महाराज के हृदय में जानने की अति तीव्र इच्छा हुई। ये लौलमता, लालयता, उत्कंठता, मुझे भगवान को जानना है किसी हालत में, क्योंकि इतना कृपालु व्यक्ति मैंने देखा नहीं। ये जानने की इच्छा हुई। तो इतने सुंदर रमणीय बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, ये सुंदरता का बखान करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जिनके हृदय में इतनी कृपा है, दया के सागर है, हे कृष्णा करुणा सिंधु कृपा सिंधु दीनबंधु अपार सागर है, महासागर। सिंधु का मतलब क्या है? महासागर। किसके? करुणा के, कृपा के सागर। और वो श्लोक है, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघ्घाम सयायद अपि, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भाव में उनके पास आकर उनसे संबंध प्रस्तावित करना चाहता है तो भगवान 24/7 रेडी है, 24/7। भगवान कहते हैं सिर्फ मेरे पास आओ, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उधार दी। क्यों यहां वहां भटक रहे हो? किसकी तलाश में भटक रहे हो? आत्मा एक ही चीज की तलाश में भटक रहा है, शाश्वत आनंद और प्रेम की तलाश। क्या तलाश में है? खोज, तलाश, ये शब्द कभी इस्तेमाल करते हैं। जब कोई चीज हमारी गुम होती है, भूल जाते हैं, उसकी तलाश करते हैं, उसकी खोज करते हैं। लेकिन तलाश करते करते हम हर जीवन में लाश बनते जा रहे, खोज करते करते लापता होते जा रहे, पता लगाते जा रहे, और सुख सुख करते करते सूखते जा रहे। इसलिए जीवात्मा की तलाश तभी खत्म होती है जब ये श्लोक को सुनता है कि भगवान कितने कृपालु है, कितने भक्तवत्सल है। ये भगवान की भक्तवत्सलता जब तक समझ में आई, आपका कंफर्म टिकट नहीं भगवत धाम का। ये भक्तवत्सलता ही भगवत धाम ले जाएगी। कि भगवान किस प्रकार गैया जैसे बछड़े को जी जान से प्यार करती है, आंखों में तेल डालकर उसको ध्यान रखते हैं, ऐसे भगवान कितना ख्याल करते, कितना ध्यान रखते, किस हद तक जा सकते हैं जीवात्मा को उद्धार करने के लिए। ये जब समझ में आएगा उस दिन आपका रिटर्न टिकट कंफर्म होगा, तब तक नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भाव में आए, यहाँ तो भाव अनुकूल होना चाहिए, लेकिन भगवान ने आज अपनी सीमा को छलांग दी। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। भक्ति अनुकूल होना चाहिए, नहीं तो फल नहीं मिलेगा उसका। लेकिन सबसे ऊंचा फल दिया है,
जबकि वो भगवान को मारने के लिए आई थी, है कि नहीं? इतने सारे असुर ने भगवान को मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने किसी को नहीं दिया स्थान। तो ऐसी क्या विशेषता है पूतना में, आज जानने का प्रयास करेंगे। तो भगवान कहते हैं किसी भी भाव में मेरे पास आइए और किसी भी नाते को स्वीकार करने के लिए, माता पिता भाई बहन बंधु पत्नी बच्चे, जो रिश्ता चाहिए मेरे से प्रस्तावित करो, हर रिश्ता में स्वीकार। अभी रिश्ते का मतलब क्या है? रिश्ते नाते कहते हैं, रिश्ता का मतलब जो हमें भगवान से प्रेम करना सिखाता है, भगवान की ओर ले जाता है, उसको रिश्ता कहते हैं। और वो रिश्ता भगवान हमसे स्थापित करने का प्रयास करे। ऐसे तो भगवान ने कहा है कि मैं हर एक चीज को स्वीकार करता हूं। 9.26 क्या श्लोक? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयशति तदहम अप्लुतम अश्नामि प्रियतात्म। मैं जरूर स्वीकार करूंगा, लेकिन उसमें आपका भावना होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे भावना नहीं है। भावना क्या है? भगवान को मारने की है। फिर भी भगवान ने क्यों स्वीकार किया? ऐसी क्या विशेषता है पूतना की? ये सोचने के लिए मजबूर करता है। और आदमी अपने आप पढ़ेगा अगले अध्याय 90, और जब तक 90 अध्याय नहीं पढ़ेगा उसको शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि तीसरे अध्याय में मारने वाले को ये मिला, तो जो प्रेम से भगवान की सेवा करेंगे उनका क्या होगा, मेरा क्या होगा? ऐसे गब्बर सिंह पूछते नहीं तेरा क्या होगा कालिया, ऐसा में प्रश्न होता है कि मेरा क्या होगा। मारने वाले को ये मिला, मैं रोज 16 माला कर रहा हूं ध्यान पूर्वक, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। रोज प्रेम से भोग लगा रहा हूं, रोज मंगल आरती करो, तो मेरा क्या होगा? ये सोचने के लिए मजबूर करती है ये लीला, जीवात्मा को खींच लाती है। वो भागवतम खोलेगा ही खोलेगा, 90 कथा पढ़ेगा ही, तो आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। भगवान और क्या करने वाले, ये रहस्य जानने के लिए वो जरूर पड़ेगा। इसलिए भगवान इतने चालाक है, इतने क्या है, वो छलिया है। उन्होंने जानबूझकर ऐसी कथा शुरुआत में डाली है कि जीवात्मा को आगे जाकर पढ़ना ही होगा, हर एक अध्याय। तो ये लीला है पूतना। बोलो पूतना माता की। तो इतना आकर्षक लगा कि इस पूतना के माध्यम से श्री कृष्ण का हृदय समझने का अवसर प्राप्त हुआ उनको। भगवान का हृदय जानने का अवसर इस पूतना उद्धार से हुआ कि भगवान के हृदय में क्या चलता है, क्या हो रहा है। ऐसे तो लगभग असंभव है, हम खुद के मन को जान नहीं सकते हृदय को, तो भगवान के हृदय को क्या जानेंगे। लेकिन सुखदेव महाराज ने अवसर दिया है अपने जीवन से बताकर, अगर एक कथा पढ़ोगे तो भगवान के लीला में नहीं, भगवान के हृदय में प्रवेश करोगे आप। ये मेरा वरदान है। और जो भी ये कथा सुनेगा बड़े प्रेम से श्रद्धा से, उसको भौतिक आशीर्वचन नहीं, बाकी सब लीला में असुरों में ये मिलेगा वो मिलेगा बताया। लेकिन पूतना उधर में क्या बताया तुम्हें? श्री राधा गोविंद जी के चरण मिलेगा। इसे ध्यान पूर्वक सुने, ये भी एडवर्टाइजमेंट भगवान की। अभी भगवान राधा गोविंद के चरण मिलने का मतलब क्या है? इस पूतना उद्धार का वो जो ध्यान पूर्वक सुनेगा, उसको फिर से किसी माँ का दूध पीने की नौबत नहीं आएगी। जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी मानव। इसलिए कथा डालिए पहले में, जन्म कर्म कैसा दिव्य है मेरा, ऐसा कर्म करूंगा पूतना का उद्धार करके कि उसका फिर से जन्म नहीं होगा। जो भी सुनेगा उसको किसी माँ के घर में जाना नहीं पड़ेगा, किसी माँ का दूध नहीं पीना पड़ेगा, क्योंकि दूध पिलाने की लीला है। भले आई थी दूध पिलाने के लिए, लेकिन विष पिला की गई, लेकिन मैं दूध की कहानी बताऊंगा। कोई माई का लाल अगले जन्म में माँ का दूध पीने के लिए पैदा नहीं होगा। ये आशीर्वचन है इस लीला से, अंत में इस लीला के। तो इतना आकर्षण लगा इस पूतनावध का उद्धार का, इस कथा के माध्यम से श्री कृष्ण के हृदय को जानने का अवसर प्राप्त करके दिया है सुखदेव महाराज ने। क्यों? क्योंकि इस लीला ने उनको भक्त बनाया है। कोई भी हादसा हमारे जीवन में होता है जो भक्त बनाने के लिए मदद करता है, वो पूरी जिंदगी भूल नहीं सकते।
हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, बार बार बताते हो। तो सुखदेव महाराज क्या बता रहे, हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये बता रहे हैं। कैसे मैं भक्त बना, पढ़ते कि नहीं भागवत दर्शन में। तो पहले भागवतकार बता रहे मैं कैसे भक्तों के संपर्क में आया, मैं कैसे कृष्ण भावना भक्त हुआ। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिज्ञासयाम अदपि साधवी लेभेम गति दात्री उच्चिताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम रजे। अभी दयालु शरणम किसके प्रति दयालु है, जो भी शरणागत जीव है उनके प्रति खुद को संपूर्ण समर्पित करने वाले एक ही भगवान है, वो है भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की। आज तक किसी अवतार में विष्णु ने नारायण ने सवलत एक मोहलत नहीं दिए कि शरणागत जीव के प्रति खुद को संपूर्ण समर्पित करने। उसका उदाहरण क्या है, 9.6 कितना 26। इस श्लोक में भगवान शरणागत जीव के प्रति कितनी शर्तें कम कर रहे हैं, कम से कम 8 शर्तें। कौन कौन सी शर्तें, पत्रम पुष्पफलम में भगवान कम कर रहे हैं। जो भी पहले बार पहला कदम उठा रहे, गाना तो नहीं, और सनम प्यार में पहला कदम ऐसे भगवान पहला कदम उठाने के लिए ये श्लोक बोले, और सनम तेरे प्यार में पहला कदम। ये पहला कदम है भगवान की ओर, पहली बार शरणागत जाने का प्रयास कर रहा है, कुछ पल कर रहा है। इसलिए भगवान देखते नहीं पुतना का, क्या नहीं देखते, क्या लेकर आई है, कौन लेकर आई है बस, क्योंकि वो आई है। माता को क्या कहते हैं, आई है, क्या लेकर आई है, भले विष लगा कर आई है लेकिन दूध देने के लिए आई है। तो भगवान ये देखते हैं कई जन्मों के बाद एक जीवात्मा कुछ देने का प्रयास करे। क्यों बता रहे, क्योंकि अभी जन्माष्टमी आ रही है। अगर प्रेम से देंगे तो भगवान क्या स्थान नहीं देंगे हमें। अगर पुतना ने विष पिलाया, हम तो भगवान की सेवा में दान कर रहे हैं, पूरे जन्माष्टमी के 24 घंटे भगवान को दे रहे हैं, उसकी तैयारी 1-1 महीना कर रहे हैं। तो सोच सकते हैं इसके बाद हमारी गति क्या होगी। ये सोचने के लिए मजबूर करती है ये कौन सी लीला। तो भी देखते हैं 9.26 में भगवान ने क्या क्या शर्तें कम की, एक एक करके बताइए। पत्रम पुष्पम फलम में क्या क्या भगवान ने शर्त की, क्योंकि जीवात्मा पहली बार भगवान के शरण जाने, भगवान को देने का प्रयास करे, भगवान को स्वामी स्वीकार। ऐसे भौतिक जगत में क्या होता है, हमारा कठोर अनुभव है। हिटलर ने जितने भी देशों को पराजित किया, पराजित करने के बाद उन देशों को निचोड़ दिया है। किस प्रकार, जैसे गन्ने का जूस बनाने वाला अपने मशीन में कितनी बार गन्ना डालता होगा, जब तक मशीन टूटती नहीं तब तक डालता है। ऐसे भौतिक जगत का अनुभव क्या है, जो भी पर्याप्त युद्ध में जीता है वो राजा उस पराजित राजा को ऐसे निचोड़ता है कि हिटलर ने कई जगत के मैप से देश नष्ट कर दिए, इतनी बर्बादी कर दी, नामो निशान मिटा दिया हिटलर ने, विशेष करके जूस, है कि नहीं। हारने के बाद इतना सोना लिया, इतना चांदी लिया, इतना धन लिया, इतनी जमीन ली, इतने सैनिक, इतना दारू गोला, पूरा लूट लिया, उनको पूरा नंगा कर दिया। इतना करने के बाद भी उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डालकर उनको जिंदा जलाया है। तो ये अनुभव लेकर आता है मनुष्य भगवान कृष्ण के पास। ये मत करो, सुखदेव महाराज करें, ये बताने के लिए कथा बताइए कि आपका भौतिक जगत का हिटलर का अनुभव लेकर भगवान के पास मत आओ, क्योंकि भगवान कोई हिटलर नहीं, आपके परम पिता है। वो चाहते हैं कि आप जल्दी घर लौटे। आपसे ज्यादा लालायित उत्सुक वो है, क्योंकि वो खड़े हैं अंगुश मात्र ना। हमारे हृदय में सोए नहीं, बैठे नहीं। खड़े होने का मतलब क्या है, आदमी जब बहुत ही लालायित होता है, उत्सुक होता है कुछ मदद करने के लिए तो खड़ा होकर, जिनको मदद नहीं करनी तो सोए होते हैं, लेटे होते हैं, बैठे होते हैं। लेकिन भगवान क्या है, अंगुश मात्र ना। तो पहली शर्त क्या कम कर दिया भगवान ने पत्रम पुष्पफलम में, पत्रम पुष्पम फलम तो कम से कम चीज मांगी है, इससे कम कोई चीज नहीं हो सकती।
है कि नहीं? पत्ता कहीं मिल सकता है, फूल कहीं मिल सकता है, पानी तो कोई ना नहीं कहेगा भारत में एक गिलास पानी। पत्रम पुष्पम फलम, फल। तो एक कम से कम चीज मांगे, चार। चार क्यों मांगे? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में या किसी भी आश्रम में चार पाप अनिवार्य। कौन से? कौन से पाप अनिवार्य है जो हमें करने ही पड़ते, जीना है तो? चार पाप। सांस ले रहे तो हमें जीने के लिए कई जीवाणु को नाक के अंदर लेने के कारण सांस मारना पड़ता है। बाल में अटकते नहीं कई कीटाणु जो हमें दिखाई नहीं पड़ते, हवा में जो है जीवाणु वो मारे जाते हैं। हमें बचाने के लिए कई लोगों को मारना पड़ता है पहला पाप। दूसरा, घर में चूल्हा जलाते, गैस जलाते, जैसी गैस चूल्हा जलाया उसके ऊपर जो अग्नि भड़क रही गैस की चूल्हे की, उसके ऊपर हवा में जितने भी जीवाणु हो वो मर गए। आपका खाना पकाने से पहले अपने नॉनवेज बना दिया, ये दूसरा पाप है। तीसरा पाप, घर की साफ सफाई के लिए हमें कई जीवाणु को मारना पड़ता है झाड़ू पोछा करने से। और पानी पीते, पानी के साथ कई जीवाणु को अंदर लेते। तो ये चार पाप अनिवार्य जीवन की। इसलिए भगवान ने चार पापों से मुक्त करने के लिए कितनी चीज मांगे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये पहले कम से कम भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी नहीं कर सकता कि मैं भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। कोई कहेगा ना तुलसी के पत्ते के लिए, एक पत्ते के लिए, पानी के लिए कोई ना कहेगा। और इतना भगवान है कि दूसरी शब्द क्या किए? भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी ये भगवान की भक्ति कर सकता। दूसरी क्या है? भगवान ने चार में से तीन चीजें एक जगह बना के रखी। क्योंकि हम इतने गए गुजरे हैं, खुद के लिए हाथ पैर नहीं मारते, तो भगवान सोचे कि ये कलयुग का नमूना इतना आलसी है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता, ऐसे त्रस्त ये आलसी जीव मेरे लिए हाथ में क्या मारेगा? इसलिए मैं क्या करता हूँ, चार में से तीन चीजें एक जगह बना के रखता हूँ। कौन सी जगह है चार में से तीन चीजें मिलती है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चार चीजें, उसमें से तीन चीजें कहाँ मिलती है? पेड़। तो घर के आंगन में पीछे अगर पेड़ है और खुद के आंगन में है तो उसका पत्ता फूल तोड़ सकते हैं, उसके लिए पैसा भरना नहीं पड़ता। इसलिए उसको पेड़ कहते हैं, क्योंकि भगवान ने उसका पैसा पेड़ किया। इसलिए उसका क्या कहते हैं? पेड़। क्या कहते हैं? भगवान ने पैसा ऑलरेडी पेड़ किया, इसलिए उसको क्या कहते हैं? पेड़ कहते हैं। एक दूसरी शर्त कम की, फ्री में। तीसरी शर्त, अनेक वचन नहीं, एक वचन। संस्कृत में क्या होता है अनेक वचन? पत्र पुष्प फल, पत्राणि पुष्पाणि फलानि। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? एक वचन में। मुझे 20 लीटर की पानी की टंकी नहीं चाहिए, थोड़ा सा पानी। मुझे 1 डजन संतरा नहीं चाहिए, अगर संतरा नहीं मिलेगा कम से कम एक मंत्रा दे दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक मंत्रा, एक संतरा, एक फल, एक पत्ता। अभी कौन सा देवता है जो पत्ते से संतुष्ट होगा? बाकी देवताओं को पत्ता अर्पण करेंगे तो आपका पत्ता कट कर देंगे है कि नहीं? लेकिन भगवान ऐसे भगवान है जो पत्ते से संतुष्ट होते हैं। और वो पत्ता क्या है? तुलसी का पत्ता। पत्रम पुष्पम फूल। अरे फूल कोई खाने की चीज नहीं। तीसरी शर्त, फूल बकरी भी नहीं खाती, लेकिन भगवान कहते हैं अश्ना में खाता हूं, मैं खुद को बकरी से भी ज्यादा गिरा बना देता हूं। कौन सी लीला है? भगवान ने फूल खाए और खुद को फूल बनाए। विदुर घर साक न खायो, दुर्योधन के भोग न खायो विदुर घर। तो फल के छिलके खाए भगवान ने। सोचिए, ये बकरी खाती है, भगवान बकरी के समान छिलके खा रहे, क्योंकि प्रेम है उसमें। यहां तो प्रेम भी नहीं था, पुतला का मारने के लिए आई थी। हाँ? ये चौथी शर्त है। और भगवान क्या कह रहे? बेटा चारों के चारों चीज नहीं चाहिए,
चार में से एक भी चली गई, एक पत्ता, पत्ता नहीं तो पानी चढ़ाओ, पानी नहीं तो फूल चढ़ाओ, फूल नहीं तो फल चढ़ाओ। इसे एक चोर जो नाथ द्वारा में रहता था, बहुत विख्यात था, और सारे चोरों में वो सरदार था। लेकिन बाकी चोर एक साथ आकर कहने लगे, हम आपको सरदार तभी घोषित करेंगे जब आज रात को 12 बजे नाथ द्वारा मंदिर में जाकर, कौन रहते वहां पर? श्रीनाथ जी, बोलो श्रीनाथ जी की। उनके मंदिर में रात को 12 बजे जाकर श्रीनाथ जी का मुकुट चुराओगे तो आप हमको, कल से हम आपके, आप हमारे कौन है? सरदार है, चोरों के सरदार। तो कहले इसमें की बड़ी बात है, लेकिन उसको मालूम नहीं था वहां पे क्या होते हैं, कैमरे होते हैं, क्या होते हैं, भोंगा बस्ती क्या उसके सायरन होते, पुलिस होते, रात भर गश्त चलती है, सिक्योरिटी होती है। इसके बावजूद भी अंधेरे में पहुंच गया, रात को पूरा सन्नाटा छा गया था, अंधेरा छा गया था। और श्रीनाथ के सामने क्या होते है, वो छोटा सा दिया लगा के रखते हैं घी का। उस घी के दिए के उजाले में उसने क्या देखा, बड़ा धक्का लगा उसको मालूम नहीं था कि भगवान के सारे गहने निकाल कर वो लॉकअप में रहते रात को, ताकि कोई चोरी न करे। इसलिए बाकी चोरों ने शब्द डाल दी, लेकिन उसको मालूम था। लेकिन जब दियों के उजाले में उसने देखा कि भगवान के सिर पे एक क्या है, मुकुट है, लेकिन भगवान इतने ऊपर है, चढ़ने के लिए कोई साधन नहीं, कुर्सी देखने लगा, टेबल चढ़ने के लिए लगा। लेकिन अंत में इतना वो परेशान था, उसको किसी भी हालत में एक तो गहना चुराना था, नहीं तो कहेंगे, बाकी लोग क्या कहेंगे, नाचना है आंगन टेढ़ा। तो इतना डेस्परेट था, क्या कहते डेस्परेट था, इतना उतावला था। अंत में वो खुद कुर्सी नहीं मिली, कोई सीढ़ी नहीं मिली, इसलिए भगवान के हाथों पे चढ़ गया, भगवान के शरीर पे चढ़ गया, वो मुकुट निकाले। तो जोर जोर से ठहाकों की आवाज लगी, हंसने की आवाज लगी। तो उसको लगा मैं और भगवान का विग्रह छोड़कर इस रूम में तो कोई नहीं, अंदर कौन हंस रहा है। इसलिए उसने कहा कौन हंस रहा है उधर, तनिक सामने तो देख लूंगा उसको। तो और जोर से हंसने की आवाज लगी। तो भगवान ने कहा बेटा मैं ही हंस रहा हूं। उसने पूछा भगवान क्यों हंस रहे? बहुत खुश हूं, इतना खुश पहले कभी नहीं था, क्योंकि आज तक इतने भगत आए, किसी ने फूल चढ़ाया, किसी ने फल चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया, लेकिन आज पहला नमूना है तो खुद को चढ़ाया है। इससे बहुत खुश हूं। बोलो श्रीनाथ जी की। तो 5वीं शतकम के भगवान है। 6ठी शतक है, भगवान अभी पत्र पुष्प फल ही क्यों मांग रहे? वो मांग सकते हैं सोना चढ़ाओ चांदी चढ़ाओ, क्यों नहीं कहा भगवान ने सोना चढ़ाओ चांदी चढ़ाओ? क्या करना? शब्द कम की भगवान ने क्या होगा? सोना चांदी कहेंगे तो भगवान भिखारी कहेगा तू कैसा बाप है, तूने अमीरों के लिए भक्ति बनाई है, तो हमारा बाप नहीं, आज से हम आपको शाश्वत काल के लिए क्या करते हैं, त्याग देते। तो ये कोई ना बोले, इसलिए भगवान ने क्या किया, भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी उसको भक्ति करने का अवसर मिले, इसलिए भगवान ने सोना चांदी बना। तो भिखारी कहेगा आपको सोना चांदी चढ़ाने के लिए हम बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं जा सकते, कहां से चुरा कर लाए हम सोना चांदी? तो इसलिए भगवान ने क्या किया है, सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान को भोग लगाए, कुछ ना कुछ अर्पण करने की चेष्टा करे, उसकी भक्ति शुरू हो, इसलिए भगवान ने शब्द कहा। और 7वीं शब्द क्या है, जिस पेड़ का हम पत्ता फूल फल तोड़ते हैं, वो पत्ता फूल चढ़ाने वाले का तो उद्धार होता है, लेकिन जिस पेड़ से तोड़ा है उसका भी उद्धार होता है। और 8वीं शब्द, भगवान ने सोना चांदी क्यों नहीं मांगा? क्यों नहीं मांगा? पहला कारण होता है भिखारी भगवान पे नाचने लगा, तू मेरे बाप नहीं हो। दूसरा कारण, क्योंकि बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, राकेश गोयल तुम सुनकर, बड़े बड़े लोग अपने हवेली में भगवान की मेहनत लाते हैं,
क्यों लाते हैं? भगवान से प्रेम है इसलिए नहीं, पूरे इलाकों को दिखाना है हमारे घर में कितना सोना चांदी, आओ दिखाओ, देखने के लिए आओ। तो एग्जीबिशन होता है किसका? नारायण का नहीं, लक्ष्मी का एग्जीबिशन होता है। हमारे घर में कितना सोना चांदी है, ये एग्जीबिशन। क्या कहते हैं एग्जीबिशन? प्रदर्शन करने के लिए बुलाते, लोगों को पार्टी देते, हमारे घर में कितना सोना चांदी है देखने के लिए आओ। और पार्टी के देंगे तो लोग ज्यादा मात्रा में, इसलिए वो भगवान को आगे करके, भगवान को निमित्त बनाकर अपने ऐश्वर्य का क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। अरे एक बार हो गया, भगवान आ गए तो उसकी तरफ मुड़ के देखते हैं। ऐसे घरों में क्या होता है? भगवान को उठाने वाला एक भाड़े का टट्टू होता है, भगवान को सुलाने वाला एक भाड़े का टट्टू होता है, भगवान को खिलाने वाला एक भाड़े का टट्टू होता है कि नहीं? ये भाड़े से रखते। तो भगवान कहते बेटा तेरे लिए मैं गोलोक से आया हूं, वृंदावन से आया हूं, तेरी सेवा स्वीकार करना। तूने तो बाकी लोगों को सेवा में लगा दिया। और ऐसे लोग भगवान की तरफ मुड़ के नहीं देखते। कब देखते ऐसे लोग भगवान की ओर? जब व्यापार में बहुत नुकसान होता है, घर बर्बाद होता है, रास्ते पे आता है करोड़पति, जब रोडपति बनता है व्यापारी, उसके घर में धन ये फूटी कौड़ी नहीं। ऐसे समय उसको भगवान याद आते। क्यों याद आते? क्या करना है? भगवान है इसलिए नहीं। भगवान क्यों याद आते? क्योंकि भगवान पे उसको याद है सोना चांदी चढ़ाए, वो बेचकर कुछ पैसा आएगा। ऐसे व्यापारी रिश्ता मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्रेम का रिश्ता चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रवेश। तो वही बात यहाँ पर कर रहे सुखदेव महाराज कि जो शरणागत जीव के प्रति खुद को संपूर्ण समर्पित करने देने वाले, ऐसे अति अद्भुत भगवान का गुणगान मुझे किसी भी हालत में करना ही पड़ेगा, और वो शुरुआत में करना पड़ेगा। ताकि जैसे मेरे जीवन में, मेरे हृदय में तरंगे उठी, ऐसे हर एक जीवात्मा जो भी पड़ेगा उसके जीवन में तरंगे उठेगी कि मारने वाले को ये दे सकते हैं तो बाकी प्रेमी भक्तों को देने के लिए क्या बचा। अरे ब्रह्मा जी क्या हालत हो गई, विधाता। 4 सिर 4 दिशा में घूमने लगे, क्योंकि बार बार मीटिंग कर रहे थे ब्रह्मा के। अभी मीटिंग कभी होती है भौतिक जगत में? कितने लोग चाहिए कम से कम मीटिंग के लिए? 4 लोग तो चाहिए। 4 सिर एक साथ आते हैं तो मीटिंग होती है। तो ब्रह्मा आचार्य कहते हैं 24 घंटा मीटिंग होते हैं, क्योंकि 4 सिर लेकर घूमते हो। मैनेजमेंट गुरु है वो। इतना मीटिंग करने के बाद वो समझ नहीं पाए, एक से दूसरे को पूछ रहे तुमको समझ में है? वो कहता मुझे। तीसरे को पूछते तुझे समझ में है? वो भी कहता मुझे समझ। चौथे को पूछते तुझे समझ? तो कहते हमें कुछ नहीं समझ, ऐसे गोल गोल घूमते हो। सर जब चकराए प्यारे, अरे चकराने वाली लीला है पुतना होता इतना चकराए कि ब्रह्मा जी को समझ में। तो ये सोचकर सुखदेव गोस्वामी जी ने अध्ययन शुरू किया किसका? भागवतम का। और भक्ति के महाजन बने, पहले भागवतकार बने। तो किसने बनाया? इस श्लोक ने। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघाम सयायद अपि असाधवी। इसलिए बताते ऐसा प्रसंग, ऐसा हादसा जिससे हम भक्त बनते हैं, उस हादसे के प्रति हम जन्म जन्मांतर उन्नति, वी आर इटर्नली रिलेटेड टू दैट इंसिडेंट व्हिच मेक्स अस कृष्ण भक्त। इसलिए वो भुला नहीं पाए। मैं भूल ना जाऊं इसलिए पहले ही बोल देता हूं, बाद में मुझे दुख नहीं होना चाहिए कि ये सब लिखने में, भगवान की लीला में ये सबसे महत्वपूर्ण लीला में भूल गया तो मेरे जीवन का कुछ लाभ नहीं, मेरा जीवन बर्बाद है। ये सोचकर भूलने से पहले, सबसे पहले 3रा अध्याय, 6ठा अध्याय पुतना हुआ, कौन सा अध्याय? 6ठा अध्याय पुतना हुआ। इसलिए भागवतम के 10वें स्कंद में शुरुआत में 6ठे अध्याय में पहले 2-3 अध्याय तो भगवान के अवतार के जन्म के होते। 6ठा अध्याय विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट कि यहाँ वहां कहां दर दर भटक रहे हो, मुझसे नाता जोड़ो, मुझसे संबंध जोड़ो, और किसी भाव में आप आओगे तो आपकी सदगति करके ही रहूंगा। जानना है तो पढ़ो, विश्वास नहीं तो पढ़ो। एक पूतना का उद्धार, तो क्या है? एडवर्टाइजमेंट। इति दुख स्वलीला भी
आनंद कुंडे सुनीला भी आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जनतम आख्यापयति। और उसके बाद 9वां अध्याय, 9वां देखे दामोदर। तो भगवान ने फुल रेंज दिया है, या तो पुतना बन कराओ या यशोदा बन करो, इसके बीच में जो भी है सबको उद्धार करूंगा। किसी भी माता का हृदय लेकर आओ, या तो पुतना का हृदय लेकर आओ या, और इसके बीच में हम लटक रहे, ना तो हम पुतना है ना यशोदा है। इसलिए उद्धार निश्चित है। बोलो कृष्ण भगवान की। तो संबंध स्थापित करने के लिए मैं हूं ना भगवान करे, जैसे पीछे नाम भी था मैं हूं ना, ऐसे भगवान करे आपके सामने में खड़ा हूं 24/7। किसके लिए? शाश्वत काल के लिए, आपके उद्धार के लिए। सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। आप में भौतिक इच्छा हो या न हो, आप पुतना हो या यशोदा हो, हर रिश्ता मुझे मंजूर है। सिर्फ मुझे स्वीकार करो, क्योंकि मैं आपका बाप हूं। हम बीज पिता ममे वंशो जीवलोके जीवभूत। तो बहुत ही करुणा युक्त हृदय से भगवान यहाँ छाती पीट पीट के कह रहे, बेटा मेरी शरण जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मां। ये पूतना की विशेषता है, भगवान के शरण गई, वो भी ब्रज में। तो ये श्लोक पूतना ने उतारा है 18.66। सबको त्याग कर वो ब्रज में गई, भगवान के चरण। एक पूतना ने उतारा हुआ श्लोक है 18.6। और ब्रज में गई इसलिए वापिस ने डायरेक्ट भगवत धाम यद गत्वा नाम वर्तते। जैसे हमारा अनुभव है, बड़े प्रेम से गृहस्थ लोग बना के देते डब्बा भर के ब्रह्मचर्य, इतना सुंदर प्रसाद, उससे भी सुंदर डब्बे होते। लेकिन आश्रम में जब डब्बा आता है तो हमेशा के लिए उधर रहता है, वो वापिस नहीं जाता। यद गत्वा नाम वर्तन्ते तद धाम। तो गृहस्थ कहते हैं हम आपको प्रसाद जरूर देंगे, लेकिन वो डब्बा वापस लाओ। इस प्रकार पूतना का हो गया। हाँ? पूतना क्या, तुम्हारी भी उद्धार करूंगा भगवान करे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी कृष्ण, यशोदा मैया या राधारानी से ज्यादा सुंदरता का वर्णन पूतना का करे। क्यों करे? करना चाहे भगवान की सुंदरता का वर्णन, राधारानी उससे सुंदर है। मदन मोहन उसका वर्णन नहीं करे, यशोदा का वर्णन नहीं करे, भगवान कृष्ण का वर्णन नहीं करे, सबसे ज्यादा किसका करे? पूतना। जब ब्रज में ब्रज गोपी का रूप लेकर आई, उस समय इतना सुंदर वर्णन किया है कि उनका दिल ओत पोत हो रहा है पूतना माता का सुंदर। क्यों कर रहे? और आगे जाकर जब गोपाल ने पूतना को मारा और जब जमीन पे गिरी, फिर से वो इतना ओत पोत हो रहे। क्या करना है? कृष्ण से ज्यादा, राधारानी से ज्यादा, यशोदा माई से ज्यादा शिवदेव महाराज ने साइड किसके लिए? पूतना। सबसे ज्यादा सुंदर वर्णन असुरी होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा गुरु है। कौन है? गुरु का गुणगान करना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। किसने भक्त बने उनको? पथ शिक्षा गुरु कौन है? पूतना माता। इसलिए अपने गुरु का वर्णन करने में वो हिचकिचाए नहीं, पीछे नहीं हटे, पूरा दिल खोल कर वर्णन किए, ताकि पूतना के प्रति लोगों का क्या भाव हो? करुणा का भाव। और बार बार प्रश्न कर रहे। कौन सा श्लोक है? 10.6.35 एंड 36। बहुत ही सुंदर श्लोक है। किम पुनश्च शब्दया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने। किम का मतलब है कैसे संभव है? किम 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 बार बार पूछे एक श्लोक में। किम पुनः, कैसे संभव है? पुनः जो श्रद्धा से भक्त कृष्ण की सेवा करता है, यह चन्न प्रियतम किम, फिर से किम नु रक्तस्य तन मात्र। जिस पूतना ने भगवान को मारने का प्रयास किया विष पिलाकर, कैसे संभव उसका उद्धार करना? और कैसे भगवान क्या देने वाले उन माताओं को जिन्होंने प्रेम से भगवान को 1 साल 24 घंटा 7 दिन दूध पिलाया? उनका क्या है होगा? भगवान को अभी देने के लिए क्या बचा है? क्योंकि भगवान ने सबसे ऊंचा स्थान दिए। सालों के लोक में कई भक्त जाते हैं,
लेकिन एक फ्लोर पे होने से सबका पोजीशन एक नहीं होता। जैसे ऑफिस है, थर्ड फ्लोर पे मैनेजर भी जाता है, चपरासी भी जाता है, लेकिन दोनों की पोजीशन अलग है। भले थर्ड फ्लोर पे सब काम करे, है कि नहीं? लिफ्ट से जा रहे, थर्ड फ्लोर पे जा रहे, लेकिन जाने के बाद उसका केबिन अलग है, उसकी ड्यूटी अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका पेमेंट अलग है कि नहीं? ऊंचा स्थान क्या है? एमडी का। एमडी की पोजीशन इसको दिए पूतना। बाकी कई भक्त गए सालों के मुक्ति प्राप्त कर, लेकिन पूतना का स्थान सबसे। हरे कृष्ण। बाद में बात कीजिए भूजी। हरे कृष्णा, बाद में बात कीजिए, बाद में बात कर। तो बार बार प्रश्न करें, विस्मय चकित होकर, क्योंकि पहले सुना था। कौन से श्लोक में? 3.23। किससे मुख से सुना था? उद्धव के मुख से सुना। सुनने के बाद वो अनुभव कर रहे हैं इस श्लोक में, ये बताकर कि कितना विस्मयजनक है। अहो बकियम इस श्लोक में सुना था, लेकिन इस श्लोक को बताते हुए खुद अनुभव करें कितना आश्चर्यजनक है। किम 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 बार बार पूछे। किम का मतलब क्या है? कैसे संभव है, कैसे हो सकता है? ये श्लोक क्या है? 10.6.35 एंड 36। तो इतना विस्मय चकित, आश्चर्यचकित क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमने उदाहरण बताया, आतंकवादी पार्लियामेंट को उड़ाने के लिए, सदस्य को खत्म करने के लिए आए, वो विफल होने पर इनाम क्या मिलता है? उसको फांसी की सजा नहीं, उसको खत्म नहीं किया जाता, उसको प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट दिया जाता है। तो 130 करोड़ लोग चकरा जाएंगे कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया। कैसे संभव है? पूरे पार्लियामेंट को उड़ाने के लिए, पूरे सदस्यों को उड़ाने के लिए आदमी आया था आतंकवादी। इसको खत्म करना चाहिए, उसको मारना चाहिए। उल्टा गवर्नमेंट ने क्या किया? इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना। कैसे संभव है? और वो आश्चर्य कौन प्रदर्शित करे? सुखदेव गोस्वामी। तो सिर्फ चक्राने नहीं जाएगा तो क्या होगा? और ये हालत होगी ब्रह्मा की। 10.14.35 इस श्लोक में बार बार पूछे कैसे संभव है? ब्रह्मा जी। इसलिए 4 दिशा में 4 सिर घूमने लगे। तो 8:43 हो रहे। कितना समय और यार रुकना है क्या? और 15 मिनट रुकना है कि आगे बढ़ना है? आगे बढ़ना है, ठीक है। तो क्योंकि जनक है, आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी सोच लगे विधाता के नाते, और सबसे बड़ी गलती कर बैठे। क्योंकि क्या हुआ है? विधाता ने क्यों गलती की है? पहले तो 6ठे अध्याय में चकरा गए पूतना का उद्धार देकर, क्योंकि साई जी की जगह क्या दिया? सालों के लिए माता का स्थान दिया। तो एक साथ 2 सिर घूमने लगे, बाकी 2 सिर कभी घूमने लगे जब उसके भाई को 11वें अध्याय में बकासुर को क्या दिया? फिर से साई जी को। और 12वें अध्याय में फिर से बड़े भाई को अगासुर को क्या दिया? फिर से साई जी मुक्ति दिए। क्योंकि इस परिवार का ब्रह्मा जी ने विधाता के नाते डिसीजन लिया था, ये सब नरक जाएंगे। पहले से लिख के रखा था विधाता ने अपना विधान। ये तीनों के तीनों, छोटी बहन 2 भाई नरक में जाएंगे, क्योंकि इतना पाप के भगवान को मारने का प्रयास किए इस छोटे बालक को। तो नरक जाएंगे और उनकी गति यही होगी। लेकिन एक छोटा बालक अगर बार बार इस परिवार के प्रति इतना क्या कर रहा है? विस्मयजनक कार्य कर रहा है, मेरे विधानों को बदल रहा है, सारे ब्रज को चकित कर रहा है, सारे ब्रह्मांड को चकित कर रहा है, और अपने लाइक्स बढ़ा रहा है। मिलियंस में हो रहे इसके लाइक्स, व्यूज बढ़ रहे इसके। तो मुझे भी नीचे आकर अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना होगा। विधाता के नाते मुझे भी कुछ चमत्कार करना होगा। ये सोचकर आए, तब शुरू हो गई कौन सी लीला? ब्रह्म लीला। तो ब्रह्मा को नीचे आने की जरूरत नहीं थी। अभी कंपटीशन में तो गए अपने बॉस से। इनको साधारण समझकर यद मुह्यंति सूर्य। तो अघासुर का मतलब है, अघ का मतलब पाप, पाप का मूर्तिमंत स्वरूप है।
उसकी न गति मैंने निश्चित कर दी, लेकिन एक छोटा बालक बार बार इस परिवार के सदस्यों को मार कर मेरे नियम में, मेरे फैसलों में बार बार रुकावट ला रहा है, बार बार मुझे लज्जित कर रहा है, मेरे फैसलों की ऐसी की धज्जी उड़ा रहा है। हाँ? उन्हें सदगति देकर बार बार उत्पात मचा रहा है। ये बालक कौन है? ये इतने असुरों को मारकर ब्रजवासियों को अपना फैंस बना रहा है, अपने लाइक्स बना रहा है, और मेरे डिसलाइक्स बढ़ते गए। ये इतने चमत्कार करके कर सकता है, तो मुझे भी कुछ चमत्कार करना चाहिए। इस बालक को समझने के लिए, इनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए विधाता नीचे उतरे। कृपा कभी मिलती है भगवान की जब हम नीचे उतरते, नम्र होकर भगवान के चरणों में आते। ब्रज में आना पड़ा, ऊपर से नहीं समझ सकते थे वो कृपा को। जैसे घड़ा था, मिट्टी का घड़ा था, उस पर ढक्कन था, तो घड़े पर जो ढक्कन बैठा था वो दिन भर देख रहा था। क्या देख रहा था? कांच की बोतल आ रही है, पानी भर के जा रही है, स्टील की बोतल आ रही है, पानी भर के जा रही है, लोटा आ रहा है, पानी भर के जा रहा है, कटोरी आ रही है, पानी भर के जा रही है। दिन के अंत में वो ढक्कन जो बैठा था ऊपर मटके के सिर पर, वो कहना भाई साहब हमने क्या बकरी मारी है, आपके साथ 24 घंटा है, हमें क्यों पानी नहीं मिल रहा है? तो मटके ने कहा, वो ढक्कन के क्या कहा तनिक नीचे तो उतरो, पानी चाहिए तो हमको नीचे। ओ हालत थी ब्रह्मा की। ब्रह्मा जी 4 सिर होने के बाद भी भगवान को समझ नहीं पाए ऊपर बैठकर ब्रह्मलोक में, इसलिए उस ढक्कन को जैसे नीचे उतरना पड़ा, ऐसे ब्रह्मा जी को नीचे उतरना पड़ा, ब्रज की धूल को चखना पड़ा गलती होने के बाद। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि मैंने जो मूर्खता की, बेवकूफी की, इस छोटे से बालक को समझने की, वो आने वाली पीढ़ियां ना करे। इनके संबंध में देवी देवता क्या है, उनकी औकात क्या है, औकात क्या है, शिव जी का औकात क्या है, गणेश की औकात क्या है, लक्ष्मी की, दुर्गा की, सूर्य, चंद्र, इंद्र, इनकी औकात क्या है, ये बताने का धाड़स, साहस ये वृंदावन की रज चखने के बाद ब्रह्मा जी को आए। तब उन्होंने संहिता लिखी, उसका नाम क्या है? ब्रह्म संहिता। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद। गणेश कौन है? यत्पाद पल्लव विधाय कुंभ वंदे प्रणाम समेश गणाधिराजा विघ्नान विहंतु मदमस्य जगत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। शिव जी कौन है? शीघ्रं यथा तदा विकार विशेष योगा संजायते नहि पृथगस्ति हेतु यशंभुतामपि समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम। हर एक की औकात बताइए कि मैं 4 सिर है, आपको तो एक खोपड़ी है 50 ग्राम की, 150। इस एक खोपड़ी से गोपाल को क्या समझ में, इसलिए विधाता के नाते आपको एक आसान करके दे रहा हूं, आपका सिर्फ ना चकराए। गोपाल को समझने में आसान करने के लिए ये लीला रची गई ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी को भगवान ने मदद की, इसलिए 12 स्कंद तुरंत होने के बाद 13वां अध्याय शुरू होता है ब्रह्म विमोहन। मोहन नहीं, क्या है? विशेष मात्र मोहन। किसको किसको मोहित की लीला बता सकते हैं? सिर्फ ब्रह्मा को नहीं, जितने भी जीव है 33 करोड़ देवता, सारे ब्रजवासियों को, सारे नारायण, सारे विष्णु, ये भी सुनिए बलराम को भी मोहित किए। 360 दिन उनको पता नहीं चला था क्या हो रहा था, इतना विस्मयजनक। क्या विस्मयजनक है ब्रह्म लीला में? क्या इतना आश्चर्य है? क्योंकि पूरा 1 साल 24 घंटा 7 दिन 1 साल के लिए माता उन बच्चों को पिला रही थी। उनका उम्र बच्चों का 6 साल से ऊपर था, कम से कम 6 साल। लेकिन आश्चर्य की बात क्या थी? उन माताओं को 6 महीने के 2 महीने के बच्चे घर में थे, जो नवजात शिशु थे, उनको माता कैसे दूध पिलाना छोड़ेगी? इतना खून बन सकते है क्या माँ? कैसे संभव है? उन बच्चों को नीचे रखकर दिन भर एक 6 साल के बच्चे को दूध क्यों पिला रही है? और वही हालत बच्चों की थी। गैया किन बच्चों को दूध पिला रही थी? जो कम से कम 2 साल के होंगे, जो भगवान के साथ गए थे। ये हालत क्यों हुई थी
ब्रज की, कि जो 6 साल के बच्चों को दूध पिलाते वो गोपाल ही थे, क्योंकि भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया। वो बचने कौन थे? गोपाल ही थे। तो माताओं की भावना क्या थी? हमारे पास सिर्फ 1 साल है, 24 घंटा 7 दिन, क्या करना है? इसी बालों को पिलाना है, अगले साल देखेंगे बचेगा तो। इसलिए साइड में कर दे, साइड प्लीज। ये किसी के समझ में नहीं आ रहा था, ये कभी हुआ ही ना होगा। ब्रज में हो रहा था चमत्कार। ये पहली बार ट्यूबलाइट जल गई बलराम जी 360 दिन के बाद, और आकर बड़ी मैया को मिल गए, छोटे मियाँ को। छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये देवता तो नहीं कर सकते, 33 करोड़ देवता मिलकर शिव जी ब्रह्मा जी ये आपका ही चमत्कार है। क्या हो रहा है? माताएं अपने बड़े बच्चों को दूध पिला रही, छोटे बच्चों को भूखा रख रही, बछड़ों को बुला रहे, बड़े बछड़ों, ये क्या हो रहा है? तो भगवान ने कहा सिर्फ 5 दिन बाकी है, मुंह बंद करके बैठना है। और बलराम जी ने सुना, क्या सीख सकते इसे? बड़े होने के बाद भी दादागिरी नहीं की, मैं तेरा बड़ा हुआ हूं, बताता कि थप्पड़ दूंगा नहीं, चुपचाप बैठ के बेचारे बलराम जी। क्या सीखना है? जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, भगवान की इच्छा नहीं होगी, वो वार्ता हम तक नहीं आई, तो चुपचाप बैठे। हमारी खुन्नस क्या होती है बदले की बोला, तुझे मैं भक्ति में लाया हूं, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, और तूने सारे छावला नजफगढ़ को बताया, मुझे नहीं बताया। देखता हूं तेरी दीक्षा कैसी होती है। देखता हूं तू यात्रा कैसे जाता है। तो ये बलराम जी से सीखना है। क्या समझे? जब तक गोपाल की कृपा नहीं होती, वो न्यूज हम तक नहीं पहुंचती, चुपचाप बैठे। क्यों? क्योंकि गोपाल भगवान जानते ये न्यूज सुनकर, ये वार्ता सुनकर आपकी भक्ति नष्ट हो सकती है, आपके भक्ति में उत्पाद हो सकते, इसलिए भगवान ने अब तक आपको सुना ही नहीं। ये भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान इस भक्तदास के अंदर इसकी समस्या, उसकी समस्या, ये सुनकर मेरे भक्ति में क्या हो सकते हैं? उत्पाद हो सकते हैं। धन्यवाद देता हूं, आपने मेरे कान तक ये वार्ता नहीं पहुंची। जब भगवान की इच्छा होगी तो वार्ता आप तक आएगी। उसके लिए तरसना नहीं है, उसके लिए भक्तों से खुन्नस लेनी नहीं है। ये बलराम जी सिखाए। तो इस प्रकार ये क्या है? 12वां अध्याय के बाद तुरंत क्या है? 13वां अध्याय ब्रह्म लीला। तो वो परीक्षा लेने के लिए आए भगवान की। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? अपने बुद्धि से, तर्क से भगवान को समझने का प्रयास करें, लेकिन भगवान क्या है? बुद्धि से, तर्क से परे है। और समस्या क्या है? उन भगवान की परीक्षा ले रहे। कौन से भगवान की? भगवान कहते जिस स्कूल में ब्रह्मा जी तो पढ़ा है उसका मैं हेडमास्टर रह चुका हूं। क्या बोले ब्रह्मा जी को? जिस स्कूल से तू आया है पढ़कर, उस स्कूल का मैं हेडमास्टर रह चुका हूं। ये प्रयास मत करना मेरी परीक्षा। इसलिए वेद व्यास ने पहले श्लोक में चेतावनी दी, यद मुह्यन्ति सूर्यः न मे विदु सूर्यगणाः। तो जो ब्रह्मा के बनाए हुए नियमों को, फैसलों में हस्तक्षेप करके अपनी माधुरी कृपा का विज्ञापन कर रहे हैं, वो है स्वयं भगवान। और उन्होंने जो पहली लीला के बाद लीला, वो क्या है? ये उद्धार की लीला। कौन सी लीला है? पूतना उद्धार। इसलिए हम कल देखेंगे इसका अगला भाग, ठीक है? कल इसका दूसरा भाग होगा, क्योंकि इस घर में भी कोई चला गया है, उसका भी उद्धार के लिए हमें करना है। और कल जो होगा प्रोग्राम, उनके घर में कोई चला गया है, उन जीवों के उद्धार के लिए ये कथा उन तक पहुंचे। और जो भी आप लोग आए आज और कल, वो भी प्रार्थना कीजिए, जो भी इस परिवार से चले गए किसी कारण, उनका उद्धार जरूर हो, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी आत्मा को ऊंची गति मिले। निश्चित रूप से वो किसी वैष्णव परिवार में जन्म ले, और जहां उनकी भक्ति रुकी है वहां से फिर से शुरू। एक एक कर हम कथा को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की। तो बीच में क्यों रुका है, विराम दिया है? और अब की लड़ाई इतना बड़े, रात को नींद हराम हो कि आगे क्या होने वाला है। जैसे पुतना उधर पढ़ने के बाद
90 कथा पढ़कर ही आदमी किताब नीचे लगेगा, वो सो नहीं पाएगा। फिर भगवान की टेक्निक है, उसको 90 कथा सुना कर देंगे। इसलिए शुरुआत में क्या लाना है, पूतना होता है। बोलो पूतना माता की, बोलो यशोदा माई की, नंद यशोदा की, गोप गोपियों की, गैयों बछड़ों की, गोकुल महावन की, ब्रजधाम वृंदावन की, मथुरा वृंदावन धाम की, बरसाने वाली की, विश्वभानु दुलारी की। जय श्री राधे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज जो सोसाइटी में ज्यादातर चर्चा होती है कि हिंदू जागेगा, आपने कई बार सुना होगा ना, ये आजकल बहुत सॉन्ग आ रहा है, हिंदू